हेलो दोस्तों, आज एक नई क्लास लेकर आए हैं और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज वोकैबुलरी की हम चौथी क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपया अपने कॉपी कलम हाथ में ज़रूर ले लें, जिससे आपको लिखने में और समझने में भी आसानी होगी। तो आज की क्लास को हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं नए जोश और उल्लास के साथ। आज फिर वही जो कल कह रहे थे, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आइए हम इस स्पेलिंग को एक अच्छी और सरल भाषा में एक बार फिर से सीखते हैं। तो दोस्तों, आप सारे लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को बेहतरीन तरीके से करें। अपने हेड राइटिंग से ही अपने नोट्स तैयार करें और अच्छी क्लास की संभावना करें कि हमारा जिस प्रकार हम शुरुआत में बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लास्ट तक बैठे रहें। इस क्लास को तब तक ना छोड़ें जब तक क्लास की समाप्ति ना हो जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, स्पेलिंग्स नहीं याद होती हैं, उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि उनको भी आसानी से हम याद करवाने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारी आवाज़ या वॉइस कोई समस्या हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दें। तो प्रयास करें कि स्पेलिंग को लास्ट तक उसी प्रकार से बैठे रहें, उसी जोश के साथ जिस प्रकार से आप क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए क्लास को हम शुरुआत करते हैं एक बार फिर से नई वोकैब और स्पेलिंग के साथ। तो आज की पहली स्पेलिंग है जो है वीप। आज की पहली स्पेलिंग है वीप। वीप का मतलब होता है रोना। रोना होता है, वीप का मतलब रोना होता है। तो लाफ का मतलब हंसना होता है। उल्टा, अगर वीप का मतलब होता है रोना तो लाफ का मतलब होता है हंसना। आज ये हम इन स्पेलिंगों को समझते हैं। WEEP, वीप। वीप का मतलब होता है रोना। वीप का मतलब रोना होता है, तो वीप का मतलब रोना। सेकंड स्पेलिंग है इसी में की 11 नंबर की स्पेलिंग है लाफ, LAUGH। लाफ का मतलब होता है हंसना। अगर आप रोते हैं तो फिर आप कुछ देर बाद आप हंसते भी हैं, तो लाफ का मतलब होता है हंसना। वीप का मतलब रोना होता है। अगली स्पेलिंग की बात करते हैं हम, स्विम। आप जब तैरते हैं पानी में, आप जब तैरते हैं, अब जब आप तैरने लगते हैं तो उसे बोलते हैं स्विम। इसी से पूरी स्पेलिंग बनती है स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल बना होता है वो कुछ भी इस प्रकार से बना होता है, थोड़ा तिरछा टाइप का बना होता है। यहाँ से बच्चे लोग बैठते हैं और फिर वहां से सिकलते सिकलते नीचे फिसलते फिसलते चले जाते हैं। तो स्विम का मतलब होता है तैरना, और तैरना का मतलब स्विमिंग पूल से नीचे चले जाते हैं फिसलते फिसलते। तो स्विम का मतलब होता है तैरना। आवाज आपको समझ में आ रही हो? अगर समझ में आ रही हो तो आप कृपया ध्यान से अपनी कॉपी पेन में नोट्स करते भी रहिए इन स्पेलिंग्स को। स्विम का मतलब होता है तैरना। सेकंड स्पेलिंग जो है स्विम, SWIM। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब तैरना होता है, तो स्विम का मतलब तैरना। थर्ड स्पेलिंग, जो तीसरी स्पेलिंग है वो है बाइट। बाइट का मतलब होता है बोली लगाना। किसी का घर नीलाम हो रहा है या बिक रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि बाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइट हो रहा है। नेक्स्ट स्पेलिंग है विन। विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब जीतना होता है। विन का मतलब जीतना होता है। जब आप मैच खेलते हैं या कोई भी चीज खेलते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो उसे कहते हैं कि हमने विन कर दिया। क्या कर दिया? हमने विन कर दिया। तो विन का मतलब होता है जीतना। तो एक इसकी स्पेलिंग होती होगी हारना, तो उसे बोलते हैं डिफीट। क्या बोलते हैं? डिफीट। नेक्स्ट स्पेलिंग है सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। जब आप नदी या तालाब में नहाते हैं, जब आप डूबने लगते हैं, जब आप डूब जाते हैं तो उसे बोलते हैं डूबना। सिंक का मतलब होता है डूबना। आप तैर रहे हैं, मान लो किसी बच्चे को तैरना ही नहीं आता है तो वो डूब जाएगा, तो दूसरा बच्चा उसे बचाएगा क्योंकि उसका वो दोस्त है। तो सिंक मतलब होता है डूबना। सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हो तो लाइक करें, और लाइक के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश के स्पेलिंग और वोकैब्स में कमजोर हैं, तो उन बच्चों तक भी पहुंचाइए। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखते भी रहिए और अपने जो ज्यादा खास दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्पिट। स्पिट क्या करते हैं? स्पिट क्या मतलब होता है? थूकना। स्पिट का मतलब थूकना होता है। क्या होता है? स्पिट का मतलब
थूकना होता है। तो स्पिट का मतलब क्या हुआ, थूकना। आपने कोई चीज मान लो खाई, वो आपको अच्छी नहीं लगी, तो क्या करते हैं आप उसे थूक देते हैं। जैसे मान लो काफी पुराने लोग जो होते हैं, माता पिता कहते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही हो, ज्यादा आपका मतलब जी मितला रहा हो, तो आप नीम की पाती चबाकर और उसे थूक दें, तो उससे आप मतलब वो सही हो जाता है, तो उसे बोलते हैं स्पिट। और वो आपको कड़वी लगी तो आपने तुरंत थूक दिया। क्या थूक दिया, तुरंत उसे थूक दिया। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। मान लो पक्षी बैठा था, उसको आपने किसी पत्थर से उसे मारा तो वो उड़ जाता है। तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। FLY, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है निट, KINT, KINIT। निट का मतलब होता है बुनना। आप किसी चीज को बुन रहे हैं, मान लो मम्मी या रजाई में धागे डालती हैं तो उसे बुनना बोलता है, धागा डालना या बुनना। या तो मान लो किसी चीज को आप बुन रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निट। क्या बोलते हैं, निट बोलते हैं। निट का मतलब होता है बुनना। मतलब आप एग्जाम्पल के लिए वो जो होली दिवाली में जो सजाई जाती हैं झालर जिसे बोलते हैं, उसे हाथों से बुना जाता है। पहले बुना जाता है, फिर उसको फेस्टिवल या त्योहारों में अच्छी लगने के लिए उसे लगा दिया जाता है। तो निट का मतलब होता है बुनना, तो उसे बोलते हैं हम बुनना। क्या बोलते हैं, बुनना। अगर अच्छी समझ में आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट जरूर दें कि सर हमें ये स्पेलिंग से समझने में काफी दिक्कत हो रही है, आप दोबारा उसे समझा दीजिए। तो बिल्कुल हम समझाने का बिल्कुल बेहतर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है लीड। लीड का मतलब होता है मार्ग दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना। आज के समय में आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के समय में रास्ता दिखाने वाला कोई आपको नहीं मिला। इसलिए क्योंकि आज के लोग लगभग ज्यादातर मतलबी रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कि अगर कोई पढ़ने में तेज हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको उनसे जलन ही होती है लगभग में। तो प्रयास करें आप अपने कॉपी पेन से लिखें और आप खुद एक अच्छे इंसान बनकर तैयार हो जाएं कि आप भी किसी दूसरे को ये स्पेलिंग समझा सकें। तो मार्ग दिखाने वाले अगर कोई व्यक्ति है वो स्वयं आप ही हैं, क्योंकि आपका जब कलम चलेगा तभी आपको समझ में आएगा। आपका अगर मुंह बोलेगा तभी आपको बोलना आएगा। किसी दूसरे के हाथे से आप सिर्फ वो सहारा दे सकता है, वो आपको सिखा सकता है। मान लो हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको याद करवा सकते हैं, पर जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप नहीं पढ़ोगे, हमारे चिल्लाने से, हमारे पढ़ाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। हम तो भरसक प्रयास करते रहेंगे, पर आपको कॉपी पेन लेकर पढ़ना ही होगा, तभी आप भी याद करने में सक्षम होंगे। अन्यथा की स्थिति में आप नहीं पढ़ने में तेज हो पाओगे, क्योंकि हमारा क्या, हम तो चिल्ला कर चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, मगर आपको अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार उन स्पेलिंग्स को पढ़ें और देखते भी रहें। नेक्स्ट स्पेलिंग है लीड। लीड का मतलब होता है कोई आपको लीड कर रहा है, कोई आपको लीड कर रहा है। एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब कोई लोग मेहनत करता है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए मेहनत करता है, तो उनके मम्मी पापा क्या किया करते हैं, उनके मम्मी पापा यही किया करते हैं कि बेटा पढ़ो, अभी और देर पढ़नी है, थोड़ा 10 मिनट और पढ़ो। तो आपको लीड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि आप अभी लीड करो और बाद में हम आपको चॉकलेट एक दे देंगे। तो चॉकलेट के लालच में बच्चा और थोड़ी देर पढ़ने लगता है, तो उसका मतलब आपको लीड कर रहे हैं, क्योंकि आप पर वो विश्वास जता रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो उसका मतलब है लीड। लीड का मतलब होता है मार्ग दिखाना या रास्ता दिखाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। आपने कोई चीज बनाई तो उसे बोलते हैं मेक। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेक। स्पेलिंग्स है MEKE। मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। एक नेक्स्ट स्पेलिंग है जो नई स्पेलिंग है, उसे बोलते हैं बुइल्ड। क्या बोलते हैं, बुइल्ड, BUILD। बुइल्ड का मतलब ही होता है बनाना, पर ये बनाना अलग है और ये बनाना अलग। इसका मतलब होता है सिंपल में कोई चीज बनाना, खाना पकाना, कोई दिक्कत हो उसे बनाना, पर इसका मतलब होता है महल बनाना, घर बनाना। क्या बनाना, घर बनाना या किसी बिल्डिंग को बनाना, तो उसे बोलते हैं बिल्ड। इसे बोलते हैं मेक में, सिंपल में बनाना। आपने कोई चीज बनाई तो मेक किया है आपने, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रही हो
तो लाइक करें और कमेंट अपने जरूर छोड़ते रहें, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हम आप कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा भी पाते हैं या आपको समझ में ही नहीं आता। तो मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। एक बार हम फिर से ऊपर से नीचे की तरफ से आपसे पूछना चाहेंगे। तो पहली स्पेलिंग नहीं, हम बीच से पूछेंगे, कहीं से भी पूछिए अपने। तो हम उस ऊंट को देखकर काफी हंसा करते थे। तो वो बचपन के दिन दोबारा हमारे हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको ऊंट देखना भी नसीब होने वाला जल्द से नहीं, क्योंकि ऊंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। अब हम तो दोस्तों आज की ये पूरी 20 स्पेलिंग हमने पढ़ा दी है, और कल के लिए एक और हम नए उल्लास और जोश के साथ फिर से आपको पढ़ाएंगे। तो कृपया अपना प्रयास यही रखें कि इन स्पेलिंगों को ध्यान से लिख जरूर लें। हम थोड़ी देर के लिए इससे दूर हट जाएंगे और आप आसानी से इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे।